फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह का वही घर का काम है, तो अभी मैंने आज सुबह उठ के सबसे पहले जो मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया है, मुझे विचार आया कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छा सा शुभ विचार लिखूं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। चलिए। फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा शुभ विचार। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा ये मेरा शुभ विचार। आज का शुभ विचार है शुभ प्रभात दोस्तों। मेरे सद्विचार ही मुझे सद्मार्ग तक ले जाएंगे। बिल्कुल सच है फ्रेंड्स, ये जैसे हम विचार रखते हैं वैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये था मेरा आज का शुभ विचार और मैं भी स्कूल के लिए फटाफट से रेडी होंगी। अभी तो घर का काम करूंगी, उसके बाद फिर अपना स्कूल जाऊंगी। स्कूल से आने के बाद इस ब्लॉग में जो भी कंटिन्यू रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, स्कूल से आने के बाद ही मैं आज डेमो क्लास की शुरुआत भी करूंगी कि कैसे हम पीजीटी हिंदी के लिए डेमो क्लास के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और अब स्कूल के लिए रेडी होंगी। स्कूल की फटाफट से यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ स्कूल के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी और अब मैं जाऊँगी स्कूल। स्कूल से आने के बाद फिर मैं अपना जो भी रहता, मैंने बताया था कि मुझे आज डेमो क्लास भी दिखानी है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो वो सब स्कूल से आने के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। फ्रेंड्स, मुझे अचानक से चश्मे की दुकान पर आना पड़ा। वो इसलिए कि मैं क्लास में खड़ी हुई थी, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। तो अचानक से देखिए ये चटक गया साइड से, नीचे से एकदम से टूट गया और चश्मे के बिना मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो मैं सीधा स्कूल से आ गई चश्मे की दुकान पर। तो देखिए फाइनली भैया ये फ्रेम दिखा रहे हैं। ये फ्रेम मुझे कुछ ठीक लगा, तो लगाने के बाद भी ठीक ही लग रहा है। तो फाइनली मैंने ये डन कर दिया है। अब मैं यही फ्रेम ले रही हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ये चश्मा अपना नया बनवा ही लिया, क्योंकि बिना चश्मे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और स्कूल में अचानक से मैं चश्मा ऐसे ही लगा रखी थी और चश्मा अचानक से एकदम से टूट गया। तो फिर रास्ते में बड़ी मुश्किल से आ पाई। मैं सीधा शॉप पर गई, जो कि मैंने आपको दिखाया। फ्रेंड्स, स्कूल से आने के बाद बहुत तेज से लग रही है भूख, तो मैंने फटाफट से भूख के लिए कुछ हल्का सा नाश्ता तैयार किया। स्कूल से आने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता बना लिया है। चलिए आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैंने फटाफट से चिप्स और सूजी के पापड़ को भून लिया है, अच्छे से भून क्या सेक लिया है, फ्राई किया है। तो अभी खाने के लिए एकदम तैयार हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। और मैंने तैयार की है चाय। ये देखिए चाय मैंने रखी हुई है बेड के ऊपर ही। तो ये चाय है और ये चिप्स, यम्मी। फ्रेंड्स, खा पी लिया है, अब जा रही हूँ डेमो क्लास, जो कि मुझे एक छोटी सी क्लास लेनी, खुद की प्रैक्टिस भी करनी है और आपके लिए थोड़ा आपको दिखाना भी है। तो चलिए मैं अपनी क्लास सब स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो बताइए सुंदरता के लिए हम क्या क्या करते हैं। हाँ, तैयार होते हैं, वेरी गुड। आप बताओ बेटा। अच्छा, हेयर स्टाइल बनाते हैं, वेरी गुड। और क्या करते हैं? अच्छा, आभूषण भी पहनते हैं। आभूषण, जो कि जिनको हम गहने भी कहते हैं। हाँ, महिलाएं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों को धारण करती हैं, उनसे क्या होता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही साहित्य की या काव्य की, साहित्य में काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बताइए, किसका प्रयोग करते हैं? आभूषणों का प्रयोग करते हैं। आप बताइए। अच्छा, करते हैं, करते हैं। उनको हम कहते क्या है? हाँ बेटा, उनको हम अलंकार कहते हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो क्या रहेगा? अलंकार और पाठ 2। तो क्या है हमारा? पाठ 2 और प्रकरण रहेगा हमारा क्या? अलंकार। तो आज हम सभी क्या पढ़ेंगे बेटा? अलंकार। जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, उसमें और 4 चांद लगा दे, उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जब हम काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने में जो हमें आनंद मिलता है, हम ये जानेंगे अलंकार का मतलब क्या है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जिन चीजों से हमारी सुंदरता बढ़ती है, यदि महिलाएं अपने सौंदर्य को धारण करने के लिए आभूषण पहनती हैं,
ठीक उसी प्रकार से अलंकार यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार आभूषण का प्रयोग किया जाता है। अलम प्लस कार यानी कि इनके योग से क्या बना है, अलंकार। वहीं पर हम बात करें अलंकार की परिभाषा की, तो परिभाषा देखिए आप सभी बच्चों, ध्यान से देखिए इधर। हमने अभी आपको क्या बताया, जरा आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, हमने कहा अलंकार तो किसके योग से बना है, बताइए आप। अलम धन कार के योग से क्या बना, अलंकार। वेरी गुड क्लास, आप सभी का ध्यान इस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। कान आपके खुले होने चाहिए और आंखें भी आपकी खुली होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ समझाऊंगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। सभी का ध्यान यहाँ पर रहेगा तो आपका कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूटेगा नहीं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात क्लास आपके लिए ये है कि जब भी आपको कोई यहाँ पर समस्या आती है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने हाथ में एक कॉपी और पेन जरूर लीजिए। आप ही लीजिए सभी क्लास बच्चे सभी। हाँ गुड। कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में अचानक से आता है तो आप उसको साइड से नोट डाउन कर लेंगे, और जब हम अपना ये टॉपिक खत्म करेंगे आप वो प्रश्न मुझसे पुट अप करिएगा, यानी कि मैं समझा दूं उसके बाद में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सभी लिखेंगे और सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होगा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। के लिए अलंकार का प्रयोग गुड, सभी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी क्लास अलंकार की परिभाषा, सभी ने नोट डाउन कर ली।